हीरालाल और पार्वती अपने छोटे से कच्चे घर में बैठे हैं जो टपक रहा है। मोहन एक कोने में अपनी पुरानी किताब पढ़ रहा है। अचानक एक तेज आवाज होती है और झोपड़ी नुमा घर की छत का एक बड़ा हिस्सा उड़ जा रखा अनाज का ढेर तेजी से अंदर आते पानी में भीग जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? छत उड़ गई और सारा अनाज, हमारी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। ईश्वर की मर्जी हीरालाल, जो होना था सो हो गया। नहीं माँ, ये सब पानी में भीग गया है। अब क्या होगा? जो बचा कुचा था वो भी खत्म। और ऊपर से शेठ धनीराम का कर्ज। इस साल तो फसल भी ठीक से नहीं हुई। अब कैसे चुकाएंगे हम उनका पैसा? कैसे गुजारा करेंगे? ईश्वर की मर्जी हीरालाल, जो होना था सो हो गया। हिम्मत मत हारो हीरालाल, रास्ता जरूर निकलेगा। हमने कभी हार मानी है क्या? सही कह रही हो माँ, हमें कुछ सोचना होगा। लेकिन क्या? खेत का पानी भी अभी सूखने में वक्त लगेगा। अगले दिन सुबह बारिश रुक गई है। हीरालाल, पार्वती और मोहन घर की उड़ी हुई छत और उसकी खराब हालत को बाहर से देख रहे हैं। तभी शेठ धनीराम अपनी धोती संभाले उनके घर के पास आता है। हीरालाल, मैंने सुना तुम्हारे घर की छत उड़ गई और तुम्हारा अनाज भी बर्बाद हो गया। तो अब मेरे पैसे कौन देगा? तुम्हें याद है ना कि इस महीने की 25 तारीख तक मुझे अपना पूरा कर्ज चाहिए था। शेठ जी, मुझे कुछ वक्त दे दीजिए। आप देख ही रहे हैं, हमारी हालत बहुत खराब है। फसल भी नहीं हुई, छत भी। मेरी बला से मुझे अपना पैसा चाहिए। मैंने कोई चैरिटी का दफ्तर नहीं खोल रखा है। अगर पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारा खेत जब्त कर लूंगा। मेरा पैसा मतलब मेरा पैसा। सेठ जी, आप ऐसे धमकी नहीं दे सकते। हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम आपकी एक एक पाई चुका देंगे। तुम क्या चुकाओगे? तुम्हारी औकात ही क्या है? खेत तो तुम्हारा बापू ही चलाता है और वो इस साल तो बस हाथ पर हाथ धरे बैठा है। मुझे 25 तारीख तक पैसे चाहिए, वरना तैयार रहना अपना खेत गंवाने के लिए। शेठ धनीराम अपनी लाठी पटकता हुआ तेजी से चला जाता है। हीरालाल पूरी तरह टूट जाता है। मोहन अपनी मुट्ठी कस लेता है। पार्वती शांत रहती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। गया, हमारा खेत गया। अब क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे? नहीं बापू, हम ऐसे होने नहीं देंगे। हमें कुछ करना होगा, कुछ भी। हमें कुछ बनाना होगा। बनाना होगा? क्या बनाना होगा पार्वती? मिट्टी के बर्तन। मुझे याद है, मेरी दादी मुझे सिखाती थी कि कैसे खास मिट्टी से ऐसे बर्तन बनाए जाते थे जिनमें अनाज कभी खराब नहीं होता और पानी हमेशा ठंडा रहता है। हाँ माँ, मुझे याद है, तुमने बताया था वो बर्तन जो गांव के लोग शादी में इस्तेमाल करते थे। लेकिन उन्हें बनाने के लिए तो सख्त मिट्टी चाहिए, जो जंगल में बहुत अंदर मिलती है और उसे लाने में बहुत मेहनत लगती है। मिट्टी के बर्तन कौन खरीदेगा अब वो सब? आज के जमाने में तो सब स्टील और प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। नहीं हीरालाल, वो मिट्टी खास होती है और उन बर्तनों की कीमत भी। गांव के बाजार में शायद न बिके, लेकिन मैं जानती हूँ कि पास के बड़े गांव किशनपुर के मेले में लोग ऐसी चीजों को बहुत पसंद करते हैं। वहाँ अमीर लोग भी आते हैं। तो फिर हमें उस मिट्टी को ढूंढना होगा माँ। हम अभी चलते हैं। लेकिन मोहन, वो रास्ता बहुत मुश्किल है। जंगल गहरा है और मिट्टी भी बहुत नीचे मिलती है। अकेले कैसे करेंगे? अकेले नहीं, हम तीनों मिलकर करेंगे। ये हमारी खेत को बचाने का आखिरी रास्ता है हीरालाल। क्या तुम अपनी जमीन यूं ही जाने दोगे? हीरालाल पार्वती और मोहन की तरफ देखता है। उनके चेहरों पर दृढ़ता है। हीरालाल गहरी सांस लेता है और सिर हिलाता है। ठीक है, हम मिट्टी ढूंढने चलेंगे। अगले दिन हीरालाल, पार्वती और मोहन जंगल में गहरे जा रहे हैं। उनके हाथों में कुछ फावड़े और टोकरियां हैं। वे आगे बढ़ते हैं। एक जगह एक बड़ा पेड़ रास्ते में गिरा पड़ा है। अरे, ये पेड़ तो रास्ता रोक रहा है। अब कैसे जाएंगे? मैं देखता हूँ बापू। जरा ठहरो, देखो, पेड़ के नीचे से एक छोटा रास्ता है। अगर हम जमीन पर लेट कर निकले तो शायद जा सके।
तीनों मुश्किल से पेड़ के नीचे से रेंग कर निकलते हैं। अंततः वे एक पुरानी बरगद के पेड़ के पास एक छोटी सी पहाड़ी पर पहुंचते हैं। यही जगह है। इस पहाड़ी के नीचे से वो मिट्टी मिलती है। तीनों फावड़े लेकर खुदाई शुरू कर देते हैं। मिट्टी बहुत सख्त है और खोदना मुश्किल है। हीरालाल को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मोहन भी पूरी जान लगा देता है। उफ, ये मिट्टी तो पत्थर जैसी है, इसे कैसे निकालेंगे? मैं एक बार में थोड़ा थोड़ा निकलता हूँ बापू, तुम बस हिम्मत रखो। घंटों की मेहनत के बाद वे कुछ टोकरियां उस खास मिट्टी से भर पाते हैं। वे मिट्टी लेकर घर की ओर लौटते हैं। हीरालाल के घर का आंगन, घर की छत अभी भी टूटी हुई है, लेकिन आंगन में अब मिट्टी के बर्तन बनाने का काम चल रहा है। पार्वती चाक पर बैठी मिट्टी के बर्तन बना रही है। मोहन पास में बैठकर मिट्टी गूंथ रहा है। हीरालाल आग में बर्तनों को पकाने के लिए लकड़ी जमा कर रहा है। कई दिन और रातें इसी तरह बीत जाती हैं। वे दिन रात मेहनत करते हैं। कई बर्तन टूटते हैं, कई जल जाते हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते। पार्वती उन्हें सिखाती है और हीरालाल धीरे धीरे इस काम में कुशल होता जाता है। देखो माँ, ये काढ़ा कितनी सुंदर बना है और ये मटका भी। हाँ बेटा, अब इन्हें आग में पकाना है। यही सबसे मुश्किल काम है। एक भी गलती हुई तो सारी मेहनत बेकार। इस बार कोई गलती नहीं होगी पार्वती, हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। हमने कर दिखाया पार्वती, ये सभी बर्तन सही सलामत है। अब उन्हें किशनपुर की मेले में ले जाना है। किशनपुर का बड़ा मेला, रंग बिरंगी दुकानें सजी हैं। हीरालाल, पार्वती और मोहन अपने सिर पर और हाथों में टोकरियों में बर्तन लेकर मेले में पहुंचते हैं। एक छोटी सी जगह पर अपने बर्तन सजाते हैं। लोग उनके बर्तनों को देखकर गुजर जाते हैं। कोई ध्यान नहीं देता। मैंने कहा था ना पार्वती, यहाँ कौन खरीदेगा हमारे बर्तन? सब आधुनिक चीजें खरीदने आए हैं और अब हमें इन्हें बेचना है, वरना हमारा खेत चला जाएगा। इंतजार करो, सही ग्राहक जरूर आएगा। हमें बस अपनी चीज की कीमत समझानी होगी। कुछ देर बाद काका, जो गांव का ही रहने वाला है और किशनपुर मेले में सब्जियां बेचने आया है, उनके पास आता है। अरे हीरालाल, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये मिट्टी के बर्तन, तुम तो किसान हो। और अब हमें इन्हें बेचना है, वरना हमारा खेत चला जाएगा। ये तो बहुत मुश्किल काम है, यहाँ कोई नहीं खरीदेगा। तभी एक अमीर व्यापारी अपनी पत्नी के साथ उनके स्टॉल के पास से गुजरता है। उसकी पत्नी एक बर्तन पर रुक जाती है। देखो जी, ये मटका कितना सुंदर है। आजकल के बर्तनों में वो ठंडक और सौंधापन कहाँ मिलता है। मुझे तो ये बहुत पसंद आया। हाँ, ये देखने में तो पुराना लगता है, लेकिन इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। जी सेठ जी, सेठानी जी, ये साधारण मिट्टी के बर्तन नहीं है। ये खास जंगल की मिट्टी से बने हैं। इसमें पानी हमेशा ठंडा रहता है और अनाज भी सालों तक सुरक्षित रहता है, खराब नहीं होता। ये मेरे पुरखों की कला है। सच में? मुझे तो ये बहुत पसंद आया। आजकल ऐसी प्राकृतिक चीजें मिलती कहाँ हैं? पार्वती उन्हें कीमत बताती है। व्यापारी को कीमत थोड़ी ज्यादा लगती है, लेकिन उसकी पत्नी जिद करती है। वे कुछ बर्तन खरीद लेते हैं। बहुत खूब, ये तो बहुत अनोखे बर्तन हैं। मैं अपने दोस्तों को भी इनके बारे में बताऊंगा। पहला ग्राहक मिलते ही और लोग भी उनके बर्तनों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। पार्वती उन्हें अपने बर्तनों की खासियत बताती है। मोहन ग्राहकों से बात करता है और हीरालाल खुशी से ग्राहकों को बर्तन देता है। धीरे धीरे उनके सारे बर्तन बिक जाते हैं। वे अपनी उम्मीद से ज्यादा पैसे कमाते हैं। माँ, बापू, हमारा सारा बर्तन बिक गया। हमने बहुत पैसे कमाया है। सच में? हमने कर दिखाया पार्वती, हमारा खेत बच जाएगा। उसी दिन शाम को तीनों थक कर घर लौटते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी और संतोष है। वे शेठ धनीराम के घर के सामने रुकते हैं। शेठ धनीराम बाहर आता है।
क्यों हीरालाल, आ गए खाली हाथ? क्या मेरे पैसे ले आए? हाँ शेठ जी, ये लीजिए आपके सारे पैसे, हिसाब कर लीजिए। वो बिना कुछ कहे अंदर चला जाता है। सच में पार्वती, तुमने सही कहा था, मिट्टी का मोल कभी कम नहीं होता और हमारी मेहनत का भी।